बादली हलके के गुलिया क्षेत्र में देर रात तक गूंजते रहे ओपी धनखड़ जिंदाबाद के नारे। जी हां, यह वीडियो जहांगीरपुर गांव की है और देर रात जहांगीरपुर गांव पहुंचे अपने लाडले ओम प्रकाश धनखड़ को जहांगीरपुर गांव वासियों ने सिर आंखों पर बैठाया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ धनखड़ को जहांगीरपुर गांव के मुख्य बस स्टैंड से लेकर चौपाल तक ले जाया गया और इसमें घंटों का समय लग गया। धनखड़ ने अभिभूत होकर अपनी गुलिया की सरदारी हल्का वासियों को नमन किया। माताओं, बहनों और बुजुर्ग महिलाओं ने धनखड़ के सर पर हाथ रखकर जीत का आशीर्वाद दिया। आतिशबाजी से धनखड़ का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। युवाओं ने हाथों में भाजपा का झंडा लेकर नाचते गाते झूमते हुए अपने भावी विधायक व जनप्रिय नेता ओम प्रकाश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया। वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से देर रात तक बुजुर्ग ओम प्रकाश धनखड़ के स्वागत में खड़े रहे और जहांगीरपुर गांव में पहुंचने पर ओम प्रकाश धनखड़ को फूलों व नोटों की मालाओं से लाद दिया गया। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी तो युवा डीजे पर नाच गा रहे थे। जेसीबी मशीन के ऊपर चढ़े युवा पुष्प वर्षा कर रहे थे और यह एक त्योहार सा माहौल नजर आ रहा था। युवाओं में जोश था, बुजुर्गों में भविष्य के सपने सच होने की उम्मीद ओम प्रकाश धनखड़ के प्रति थी और महिलाओं ने अपने बेटे, अपने लाडले भाई ओम प्रकाश धनखड़ के स्वागत में देर रात तक पलक पावड़े बिछाते हुए उनकी इंतजार में खड़े रहे और ओम प्रकाश धनखड़ का यह काफिला जहांगीरपुर बस स्टैंड से शुरू होकर के जहांगीरपुर की गलियों से गुजरते हुए मुख्य चौपाल तक पहुंचा। पूरे रास्ते ओम प्रकाश धनखड़ पर पुष्प वर्षा होती रही, धनखड़ जिंदाबाद के नारे लगते रहे और ऐसा लगने लगा कि सारा जहांगीरपुर गांव ही ओम प्रकाश धनखड़ के स्वागत में उमड़ पड़ा है। ज्ञात हो कि ओम प्रकाश धनखड़ ने गंगड़वा, जरगदपुर, देसलपुर, शाहपुर और जहांगीरपुर में चुनावी प्रचार किया। चौपाल में धनखड़ ने कहा कि हुड्डा साहब बुजुर्ग हो गए हैं और बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं माना जाता। ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व सीएम के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। धनखड़ ने कहा कि चुनावी माहौल हो और पंडाल में कुर्सी खाली हो, ऐसा दृश्य देख बुजुर्ग नेता का मन विचलित हो ही जाता है। धनखड़ ने कहा कि हुड्डा साहब बादली हलके में हुए कामों की तुलना करते तो अच्छा लगता। उनके राज बादली हलके में जमीनों लूटो गैंग द्वारा भूमिहीन किए गए किसानों की समस्या पर बोलते तो और भी अच्छा लगता। कुमारी शैलजा का अपमान करने वालों को डांटते तो सभी को अच्छा लगता। कुलदीप शर्मा, नीरज गोगी की बातों का जवाब भी देना चाहिए था। धनखड़ ने कहा कि आज यह बात भी सिद्ध हो गई कि बादली और झज्जर के विकास की बात झज्जर का बेटा ओम प्रकाश धनखड़ ही करेगा। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को बादली और सांपला को उपमंडल बनाने, अधूरे पड़े केएमपी एक्सप्रेसवे को पूरा करने, बाडसा में एम्स 2 बनाने, देवरखाना में राष्ट्रीय आयुष संस्थान बनवाने, कुलाना में महिला कॉलेज बनवाने, केएमपी के साथ दोहरी रेल लाइन का काम शुरू करवाने के लिए बुजुर्ग होने के नाते बड़ाई करनी चाहिए थी। हुड्डा साहब को बुजुर्ग होने के नाते पटौदा में रेस्ट हाउस, मॉडल संस्कृति स्कूल, मुनीमपुर में बीज उत्कृष्टता केंद्र बनवाने की शाबाशी भी आज देनी चाहिए थी। हुड्डा साहब जमीन लूटो गैंग से बाहर आने की बात करते तो बादली हलके की जनता आज बहुत खुश हो जाती। धनखड़ ने कहा कि हम सब जानते हैं कई बार हमारे बुजुर्ग नालायकों की भी तरफदारी कर जाते हैं और काम करने वाले को भूल जाते हैं, इसलिए बुजुर्गों की बात का बुरा नहीं माना जाता। धनखड़ ने हलके के गांव गंगड़वा, जरगदपुर, देसलपुर, शाहपुर और जहांगीरपुर में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा किए गए जोरदार स्वागत व क्षेत्र की सरदारी द्वारा दिए गए जीत के आशीर्वाद के लिए उनका आभार जताते हुए 5 अक्टूबर को कमल का बटन दबाने का आह्वान किया। सैकड़ों लोग तो लाइव चला रहे थे। मन ने नहीं मेरा कुण कुण देखा था, किसी की तो नींद उड़ी होगी। कोई मेरे से सवाल करता है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? मैं कहता हूं हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। मैंने कार्यकर्ताओं में ईश्वर को देखा है। उसने कहा था उसके बाद उस तक पॉलिसी भेज दी थी, मैं ठप्पा मार और ले जा पार और ट्रेन ओवरफ्लो होने का। प्रकाश धनखड़ की ये जो मेरी जो गुड़िया की सरदारी है ना, ये इसके आशीर्वाद से होता है, इस इलाके के आशीर्वाद से होता है। आपको जो आशीर्वाद मिलता है ना माताओं बहनों का, बाबे दी फुल कृपा की तरह से, ये उससे होता है। सरकारी मानता ना होगी, कोथड़ी भी 2 बार साल में, हर महीने आओगी, हर महीने सरकारी मानता ना होगी।
एक काम और कर दिया, कॉलेज में जाने वाली बेटियों को स्कूटी देंगे। एक और लिख दिया, हमारे यहां महिलाएं चौपाड़ में नहीं आती है, कहीं कहीं खुल गया वहां आ जाती है। और भाई पुराने टाइम में तो मेरे दादी हर के टाइम में तो चौपाड़ के सामने लिकड़ती, जब भी घूंघट कर लेती कोई मानस हो जाए ना हो, कह देते हमारे जैसे दादी के करे, कोई भी कोई अड़े तो निबली ना या मर्द मानस ही जगह है। गलत तो नहीं करा, मन ने लिख दिया महिलाओं की भी एक चौपाड़ हर गांव में बनाई जाएगी, चुप सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो। मैंने लिखा 2 लाख नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के देंगे। एक पत्रकार रोहतक में कहने लगा, कांग्रेस पार्टी ने भी यही कही है, आपकी उनकी बात में क्या फर्क है? मैं कहूं उनसे न्यू को वादे बिना खर्ची पर्ची में मान गया ना, समझ गया आप, ये फर्क है। और हरियाणा में बादली में जहांगीरपुर, आज तो जिनका रह रहा है उनके न्यू हो रही होगी कि मारा एक से एक आगे, एक से एक जलवा। आप लोगों ने, आप जहांगीरपुर ने मुझे आशीर्वाद दिया था 2014 से 2019 का। इतना गजब का दृश्य आपने उपस्थित किया, अभिभूत हूं, आनंदित हूं, कृतज्ञ हूं। भक्ति की माला के मोती हैं, नजरों से गुजरते जाते हैं, पूजा होती जाती है, इबादत होती